जी व्यूअर्स, 2024 के आम इंतखाबात तय पा गए। हमने पीपीपी और पीएमएलएन का सियासी ट्विस्ट भी देखा और पीटीआई के इंडिपेंडेंट का सियासी टर्नआउट भी। लेकिन वह वजारत उज़्मा अभी भी एक मुअम्मा है और इन सब में नई हुकूमत के लिए चैलेंज है माशी बदहाली और आईएमएफ डील। इसको वो कैसे हैंडल करेंगे, इस पर आज हम अपने एक्सपर्ट जावेद महमूद साहब से बात करेंगे। जी जावेद साहब, सबसे पहले मुझे बताएं, इलेक्शन 2024 का सियासी टर्नआउट कैसा था? देखिए, ये जो इलेक्शन हुआ है ये बहुत ही अजीब सा इलेक्शन हुआ है। जो जीते हैं वो भी शोर मचा रहे हैं, धांधली हुई है। जो हारे हैं वो भी शोर मचा रहे हैं कि धांधली हुई है। और पीपल पार्टी पीटीआई ने सबसे पहले एहतजाज अनाउंस किया था और उसके साथ ही फिर जेयूआई एस जो है मौलाना फजलुर रहमान वाली, उन्होंने भी कल कराची में बहुत बड़ा एहतजाज किया। उसके अलावा बलोचिस्तान में उन्होंने वो जो रोड ईरान को जाती है वो ब्लॉक की। इसी तरह पीपल पार्टी ने लाहौर का जहाँ पे बिलावल आ रहे हैं वो चैलेंज किया हुआ है। नवाज शरीफ ने मानसरा में 12 से सीट वो चैलेंज की हुई है। तो वो बड़ा अजीब सा है रिजल्ट इसका। तो अभी एक तरह से ना इलेक्शन मतनाज़ा हो अभी से ही, तो उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी लगता है मतनाज़ा ही रहेगी। तो अब सबसे ज़्यादा सीटें जो कि पीटीआई ने ली थी, जो 100 थी या 100 थी, अब वो तकरीबन 93 तक आ गई जी। तो बजाय उनको कहने के कि आप हुकूमत बनाओ, उनको कोई नहीं कह रहा। उनसे कम सीटों वालों को कह रहे हैं जी पीडीएम बना के हुकूमत बनाने। तो ये इलेक्शन मतनाज़ा होने के बाद जो नई हुकूमत आएगी उसको मज़ीद ये मतनाज़ा कर देगा और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत जो भी बनेगी उसका चलना पाकिस्तान में। जावेद साहब, जो पीडीएम की बात चल रही है कि अब पीपीपी और पीएमएलएन दोनों इकट्ठे इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीपीपी का आपको पता है मैनिफेस्टो था 300 फ्री यूनिट और पीएमएलएन का था 200 फ्री यूनिट। तो जब ये पीडीएम बनेगी तो फिर ये आप अपना जो मैनिफेस्टो था उस चीज को, उस वादे को पूरा कर सकेंगे और किस तरह ये मुमकिन होगा? कैंपेन चलती रही है, उसमें बिलावल भुट्टो साहब ने कई दफ़ा कहा कि हम कंज्यूमर को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दें। तो उससे पहले जब पीटीएम की गवर्नमेंट थी और हमदा शहबाज कुछ देर के लिए बने थे तो उन्होंने 100 यूनिट फ्री का ऐलान किया था, जिसको आईएमएफ ने उस पर एतराज कर दिया था और खामोश हो गए थे। अब बिलावल साहब ने कोई 4-5 दफ़ा कहा है, जबकि दूसरे लोग उन्हीं के ही कह रहे हैं कि जो इत्तेहादी भी हैं दूसरे भी हैं कि ऐसा झूठ ना बोले जो आप लोगों से पूरे ना कर सकें। तो आईएमएफ तो 100 यूनिट देने के लिए तैयार नहीं है, 300 यूनिट कहाँ से ला के देंगे? वो इनकी अपनी पार्टी बिजली तो वो घर घर पहुँचाएँगे, यही हो सकता है और तो कोई तरीका नहीं। और ये कोई बिजली के हवाले से तो कोई रिलीफ नहीं दे पाएगी हुकूमत। तो जावेद साहब, आपने आईएमएफ की बात की है, तो आईएमएफ की डील खत्म होने को है मार्च में। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, और जो आपको पता है पीडीएम जब बनी थी और जब इमरान हुकूमत को हटाया गया था तब डॉलर था 175, और जब अभी हुकूमत ने छोड़ा है तो तब है डॉलर की कीमत 300 से ऊपर की है। तो जब ये आईएमएफ डील ख़त्म हो रही है और 300 पर डॉलर है और ये नई हुकूमत तो बन जाएगी, उसके लिए ये चैलेंजेस को कैसे वो फेस करेंगे? आईएमएफ की डील को किस तरीके से हैंडल करना है, रिलीफ किस तरीके से देना है, इस पर क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, जो पहली पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, जो उन्होंने आईएमएफ से एग्रीमेंट किया था, लोग उससे ही पहले ही बहुत तंग हैं। बिजली के बिल लोगों के 4-5 गुना बढ़ चुके हैं, गैस के भी बिल कई गुना बढ़ चुके हैं। अब मार्च में ये प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ये मार्च में ख़त्म होना है। आगे जो नई हुकूमत है वो आईएमएफ को किस तरह हैंडल करेगी, क्योंकि आईएमएफ तो अभी तक यही कह रहा है कि आप बिजली के रेट बढ़ाएं, आप गैस के रेट बढ़ाएं, पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ाएं, और उसके अलावा जो टैक्स हैं वो अब मसलन नया बजट जब भी है जुलाई से वो होगा तो उसमें भी फिर वो कहेंगे कि जी आप टैक्स ज़्यादा लगाएं। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें उन्होंने टैक्स 7,000 अरब रुपए से बढ़ा 9,000 अरब प्लस करवाया था, और ये उस वक्त कराया था जब कोई ग्रोथ 1% भी नहीं थी। और ये यानी कि लोगों से ज़बरदस्ती एक तरह से टैक्स भी ज़बरदस्ती ले रहे हैं, और हर महीने 4 रुपये 5 रुपये फी यूनिट बढ़ा के
वो भी ज़बरदस्ती। जी बिल्कुल। मैं मसलन ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि लोगों को 300 कम यूनिट सरचार्ज जी। 45 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, जिसमें 17 रुपये के 18 रुपये खाली टैक्स है, बाकी बिजली की कॉस्ट है। यानी जो बिजली 2 रुपये की पैदा होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो भी 45 से लेके 65 रुपये में बेच रहे हैं ये डोमेस्टिक के लिए। और उसके बाद सस्ती बिजली होती है पानी से, वो 4-5 रुपये का यूनिट होता है, वो भी 45 से लेके 65 में बेच रहे हैं। और उसके बाद गैस और कोयले की बिजली सस्ती होती है, 8 से लेकर 9 रुपये यूनिट पड़ती है। तो वो भी दबा के महंगी कर रहे हैं और हर महीने कर रहे हैं, यानी अवाम को सवाब समझ के लूट रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अभी भी अगर इन्होंने इसी तरह किया तो फिर ये होगा कि अवाम में पहले बहुत ज़्यादा नफरत है। मसलन अभी आपने ये देखा इलेक्शन में कि पीटीआई की इलेक्शन से पहले दबा के चित्रोल उनके आधे से ज़्यादा लीटर जेलों में, आधे से पूरा, फिर भी 100 से ज़्यादा, फिर भी टर्न आउट देखा आपने जी। और अवाम में बहुत ज़्यादा नफरत है। उसकी वजह महंगाई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल अभी भी ऐसे ही है, गैस के बिल, बिजली के बिल। तो आप अगर ये फिर वही डील करेंगे, IMF तो इनको रिलीफ नहीं देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो 100 यूनिट फ्री देने के लिए तैयार नहीं है, वो 300 कहाँ से देंगे। और वो ये कहते हैं कि जी आपने ये रेवेन्यू इतना इकट्ठा करना है, मसलन टैक्स रेवेन्यू अब मजीद बढ़ेगा, ये कोई 2000 अरब जिस तरह भी वो कहेंगे, वो भी लोगों से निकालना है। फिर वो कहेंगे कि जो चोरी होती है, वो चोरों की बिजली भी उनसे निकाल रहे हैं जो ईमानदारी से देते हैं जी, यानी वो चोरों की सजा भी उनको दें। और जिनको बिजली मुफ्त मिलती है, मसलन जो सरकारी अफसरान है बड़े बड़े जो फैसले करते हैं कि जी इस दफा महीने में बिजली का बंद कराओ, अगले महीने गैस का, उनको बिजली भी फ्री, गैस भी फ्री, घर भी रहने के लिए फ्री, नौकर भी फ्री, टेलीफोन भी फ्री, पेट्रोल भी फ्री। और बस उन्होंने सिर्फ ये ऑर्डर करना है कि ये वहाँ पे ये बम कराओ। जाते जाते पेट्रोल को भी फिर से महंगा कर गए हैं। हाँ, ये महंगा करेंगे तो वो अब जो हुकूमत आएगी, चूँकि एक तो इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं, और जब ये बनेगी ज़बरदस्ती बनवा एम के ज़रिए से, तो ये भी फिर मुतनाज़ा होगी। और अगर IMF से भी इन्होंने कोई मुतनाज़ा डील करी तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिस्टम का सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अवाम की कोई ख़ास उम्मीद मुझे नहीं दिख रही कि अभी इन इलेक्शन के बाद बड़े मायूस हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अवाम को तो वो दे रहे हैं ना हर महीने बिजली के ज़रिए से, जो वो गिफ्ट दे रहे हैं, 5-6 रुपये यूनिट बढ़ा देते हैं। अच्छा, 5 रुपये यूनिट बढ़ने का ये मतलब नहीं कि 5 ही बढ़ेगा, वो 6.5-7 रुपये बनता है जब टैक्स लग जाए जी। तो वो तो हर महीने जो है ना, वो सवाब समझ के अवाम को लूटना है, वो तो लूटमार चलेगी। आगे सर्दियाँ अब चल रही हैं, तो ये गैस इन्होंने पहले से बढ़ाई है, बिल्कुल जनवरी से बढ़ाई है, तो ये गैस के बम भी अब इन्होंने टका के मारने हैं। उसके बाद फिर आ जाएगा पेट्रोल और टैक्स वगैरह, तो उसमें अवाम के लिए मायूसी मज़ीद ही है, महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं है। और बाकी ये जो आएंगे PDM के ज़रिए से ये मज़े करेंगे, मौजे करेंगे। अभी कल की जो मीटिंग हुई थी पीपल पार्टी की, तो वो कह रहे थे जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 बना लें, 1-2.5 साल का करे, दूसरा 2.5 साल करे। तो ये तो मजाक ही बन रहा है हुकूमत का। इससे हल तो एक अच्छा भी ये है कि एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दें, एक रात जी, एक वीकेंड के लिए बना दें, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, आवाम को तो नहीं होगा। बिल्कुल, इनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, लीडरों को फ़ायदा होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब जी। इंतखाबात तो देख लिए, अब वज़ारत उज़्मा होगी या कौन बनेगा ये एक मुअम्मा रहेगा, लेकिन अवाम के लिए क्या रिलीफ होगा, अवाम अपनी माशी बदहाली से निकल पाएगी या नहीं, ये हमने देखना है। शुक्रिया।